हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू सेशन, न्यू क्लास। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मेंटल इलनेस। तो प्रीवियस टॉपिक हमारा था मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक स्वास्थ्य और मेंटल इलनेस मतलब मानसिक बीमारी। जब मेंटल हेल्थ में डिस्टर्बेंस आ जाए, प्रॉब्लम्स आ जाए, ठीक है, अलर्ट्रेशन हो जाए, तो वो क्या होता है? मेंटल इलनेस। जैसा कि हम देखते हैं, जब ये वर्ड आता है ना, अल्टरेशन या डिस्टर्बेंस इन नॉर्मल साइकोलॉजिकल प्रोसेस, इन नॉर्मल साइकोलॉजिकल प्रोसेस, और क्या कह सकते हो, नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल हेल्दी लाइफ में, जैसे कि थिंकिंग, मेमोरी, बिहेवियर, थॉट मतलब ये थिंकिंग हो गया, ठीक है, बिहेवियर, फीलिंग्स, स्पीच, ईटीसी, ये सारी चीजों में क्या हो जाए, ठीक है, आपको मेमोरी, बिहेवियर, थॉट, थिंकिंग, फीलिंग, स्पीच, ये सारी चीजें तब नॉर्मल रहती है जब वो अच्छे से चल रही होती, ठीक है। थिंकिंग आपकी, थॉट आपकी पॉजिटिव हो, अच्छी हो, मेमोरी अच्छी हो, बिहेवियर सही हो, ये सारी चीजें आपकी सही होती है तो आप मेंटल हेल्थ कहलाते हो, मेंटली हेल्दी कहलाते हो। बट यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है? अलर्ट्रेशन और डिस्टर्बेंस। जब नॉर्मल साइकोलॉजिकल प्रोसेस में जब डिस्टर्बेंस हो जाए, बदलाव आ जाए, चीजें बिगड़ने लगे, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं मेंटल इलनेस। जैसे कि थिंकिंग में निगेटिविटी, हमेशा निगेटिव सोचना, ठीक है, गलत सोचना, मेमोरी में याद न रहना, ठीक है, अभी जो टर्म्स आएंगे, अमनीसिया, लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक, बिहेवियर में बदलाव आना, एंटी सोशल बिहेवियर करना, गलत व्यवहार करना, गलत तरीके से बात करना, ठीक, फीलिंग, गलत फीलिंग रखना, स्पीच, ठीक है, उसमें बदलाव आना, चेंजेस आना, ठीक है, जैसे रुक रुक के बात करना, ओके, या फिर बहुत ज्यादा बोलना, ये सारी चीजें जो होती हैं वो क्या हो जाता है? जब हम कॉजेस की बात करेंगे तो कहीं ना कोई कॉज की वजह से क्या होता है, ये सारी चीजों में प्रॉब्लम्स आती है, फिर वो क्या होता है? कॉज करता है मेंटल इलनेस। ओके, तो ये है कुछ डिफिनीशंस मेंटल इलनेस के। तो सबसे पहले हम देखते हैं, characterized by alteration in thinking, mood और behavior associated with personal distress और impaired functioning, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि characterized by alteration, यहाँ पे फिर वर्ड आया alteration, ठीक है, बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, किसमें? थिंकिंग में, मूड में और बिहेवियर में, ठीक है। कहाँ कहाँ आ रहा है? थिंकिंग में, उनके सोचने में, बिहेवियर में, उनके मूड में, उनके इमोशंस में। तो ये ड्यू टू एसोसिएटेड विद पर्सनल डिस्ट्रेस और इम्पेयर्ड फंक्शनिंग। तो क्या हो रहा है? स्ट्रेस है प्लस इम्पेयर्ड फंक्शनिंग हो रहा है, मतलब उनका जो काम है वो क्या हो रहा है? इम्पेयर्ड हो रहा है, चेंज हो रहा है उसमें, ठीक है, रुक जा रहा है या फिर नहीं हो रहा है। देन दूसरा देखें, मेंटल इलनेस अकर व्हेन द ब्रेन और पार्ट ऑफ ब्रेन इज नॉट वर्किंग। मेंटल इलनेस आकर जब ब्रेन या ब्रेन के पार्ट्स, ठीक है, जो ब्रेन का अलग अलग पार्ट है, उसके अलग अलग फंक्शन है, वो काम नहीं कर रहे होते, या वो काम कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? रॉन्ग वे में है, गलत तरीके से काम कर रहे हैं, तो मेंटल इलनेस कॉज होता है। क्योंकि जो सोचना, ठीक है, मूड है, बिहेवियर है, ठीक, ये सारी चीजें हमारे ब्रेन के पार्ट्स करते हैं हैंडल। जैसे कि आपने हाइपोथैलेमस सुना है, ठीक है, जिसमें हंगर, ट्रस्ट, ठीक है, उसके बाद आपकी बात आ रही है तो टेम्परेचर, ये सारी चीज कौन मेंटेन करता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है, सेरिबेलम है, ये सारी चीज क्या है? ब्रेन के पार्ट्स हैं, ठीक है। ये अगर काम ना कर रहे हो या फिर ये रॉन्ग वे में काम कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आप न्यूरो ट्रांसमीटर और न्यूरॉन्स को भी गिन सकते हो, तो उनका गलत तरीके से काम करना, तब क्या होता है? ये मेंटल इलनेस कॉज होता है। लास्ट वन है डिस्टरप्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या है? डिस्टरप्ट अ पर्सन, किसको डिस्टर्ब करता है? पर्सन्स की थिंकिंग को, पर्सन्स के फीलिंग को, मूड को, और एबिलिटी टू रिलेट अदर्स, मतलब एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करना है, कैसे रहना है, उसकी एबिलिटी को भी क्या करता है? ये डिस्टर्ब कर देता है। ओके, क्या कर रहा है? पर्सन्स की थिंकिंग को, फीलिंग को, इमोशंस को, मूड को, और एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करना है, वो सारी चीजों को क्या कर देता है? ये डिस्टर्ब कर देता है, उसी को कहते हैं मेंटल इलनेस, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो नोट्स के लिए।
अब हम बात करेंगे इटियोलॉजी ऑफ मेंटल इलनेस, या फिर आप दूसरा कह सकते हो बायो साइकोसोशल फैक्टर्स। बायो साइकोसोशल फैक्टर्स क्या होते हैं मेंटल इलनेस के। मेंटल इलनेस का आप एक एग्जैक्ट कॉज नहीं बता सकते कि क्या एक मेन रीजन है, बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, ठीक है। चाहे वो जेनेटिक हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो, चाहे स्ट्रेस हो, चाहे पॉवर्टी हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे प्रॉब्लम्स हो घर की, ठीक है, या फिर कोई इंजरी हो, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो मेंटल इलनेस कॉज करने के लिए सिर्फ एक चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, बहुत सारी चीज रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। मे बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे आपने लिख देखा, क्या लिखा है, बायो साइको सोशल। या कभी कभी ये भी होता है कि मेंटल इलनेस का कोई कॉज ही नहीं होता, पता ही नहीं होता है कि मेंटल इलनेस जो है या इनका जो प्रॉब्लम है वो क्या, कि उसकी वजह क्या है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बायो साइको एंड सोशल। तो आपका इसी में सारा आंसर है। पहला आपका क्या है, कॉज बायोलॉजिकल, दूसरा क्या है साइकोलॉजिकल, तीसरा क्या है सोशल फैक्टर्स। ठीक है, सब में क्या है, ये क्या है, फैक्टर्स है। ओके, फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल, सेकंड वन इज साइकोलॉजिकल, थर्ड वन इज सोशल फैक्टर्स। तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं क्या होते हैं, कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल होते हैं मेंटल इलनेस को कॉज करने के लिए। सबसे पहले अगर हम बायोलॉजिकल की बात करें तो इसमें सबसे पहला आएगा आपका हेरिडिटी। जहां हम हेरिडिटी और जीन्स की बात करते हैं वहां हम बात करते हैं जेनेटिक। ठीक है, जीन्स मतलब ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन। अगर हम बात करें तो हर एक डिजीज में क्या होता है, जीन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिजीज कॉज करने के लिए। अगर पेरेंट्स को या उनके ग्रैंड पेरेंट्स को कुछ ना कुछ बीमारी है, कम्युनिकेबल डिजीज है, चाहे कोई भी हेरिडिटरी डिजीज है, तो वो क्या होता है, ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, रिस्क फैक्टर होने के चांसेस हैं। ठीक, उसी तरह इसमें है अगर दोनों पेरेंट्स को साइकेट्रिक डिसऑर्डर है या मेंटल इलनेस है तो देयर इज अ चांस। ठीक है, वहां पे चांस है कि बच्चों को हो सकता है। या फिर ट्विंस की बात करें तो मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं तो उनमें भी चांसेस है साइकेट्रिक डिसऑर्डर होने के या मेंटल इलनेस होने के। दूसरी हम बात करेंगे तो ये पहला क्या है, हेरिडिटरी। ठीक है, बायोकेमिकल, बायोकेमिकल फैक्टर्स। ओके, बायोकेमिकल फैक्टर्स में आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स। हम जब बायोकेमिकल की बात करेंगे तो यानी केमिकल, जो हमारे ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है। तो ब्रेन में क्या केमिकल रिलीज होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं अगर कोई ब्रेन में प्रॉब्लम हो, इलनेस हो, यानी मेंटल इलनेस के लिए क्या होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ठीक है, चेंजेस इन न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, लीड्स टू मेंटल इलनेस। ये सारी चीज क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंटल इलनेस को कॉज करने के लिए। जैसे कि अगर इंक्रीज लेवल ऑफ डोपामीन हो, ठीक है, डोपामीन एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर होता है, अगर इसमें इंक्रीज लेवल हो तो ये क्या लीड्स करेगा, लीड्स टू मैनिया या फिर स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, ये सब सारे वर्ड्स अभी आगे क्लास में आप समझोगे कि मैनिया क्या होता है, स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, इसके लिए भी एक अलग से क्लास बनेगी। तो मैनिया और स्किज़ोफ्रेनिया कॉज कर सकता है अगर डोपामीन का रिलीज, ठीक है, केमिकल ज्यादा रिलीज हो रहा हो, कहाँ पे, ब्रेन में। ओके, तो ये क्या होता है, बायोकेमिकल फैक्टर में क्या आते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर में डिस्टर्बेंस होता है, इलेक्ट्रेशन हो जाए तो वो लीड कर सकता है मेंटल इलनेस। ठीक है, थर्ड वन आता है, ये भी हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स की ही। थर्ड वन आता है ब्रेन डैमेज और इंजरी। ठीक है, मतलब कि कोई ट्रॉमा हो गया, अगर ब्रेन के टिश्यूज पे चोट लग जाती है, ठीक है, इंजरी हो जाती है, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, ठीक, तो उस जगह पे क्या होता है, डैमेज होने की वजह से ब्रेन के फंक्शन में डिस्टर्बेंस आएगा। जो कि अभी इससे प्रीवियस हमने डेफिनेशन पढ़ा कि जब भी ब्रेन या ब्रेन के पार्ट के फंक्शन में काम गलत हो रहा हो या ना हो रहा हो तो उसकी वजह से मेंटल इलनेस होता है। तो यहाँ पे इंजरी हो जाने की वजह से हो सकता है कोई टिश्यू डैमेज हो जाए और अपना काम ना कर रहा हो। ठीक, देन हम बात करेंगे इन्फेक्शंस। ठीक है, इन्फेक्शंस ब्रेन में टिश्यूज में से सब फ्लूइड है, वहां पे अगर कुछ इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, वहां पे कोई पैथोजन जाके इन्फेक्शन पैदा करते हैं। ठीक, जैसे कि इंसेफ्लाइटिस सुना होगा। ठीक है, ये सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है।
देन हम बात करेंगे विटामिन डेफिशिएंसी। ठीक है, अगर बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी है तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं मेंटल इलनेस में, जो कि विटामिन बी है। फिर हम बात करेंगे, विटामिन बी हो गया। देन एंडोक्राइन फैक्टर। ठीक है, एंडोक्राइन भी हम बात कब करते हैं तो क्या बात करते हैं, जो भी हार्मोन्स होते हैं, बॉडी के हार्मोन्स होते हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स कब कब बदलते हैं, जब प्यूबर्टी आती है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है या मेनोपॉज होता है। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर मेंटल इलनेस हो रहा है। ठीक, देन हम बात करेंगे लास्ट वन क्या है, प्रीनेटल कॉज या प्रीनेटल फैक्टर्स। जब हम प्रीनेटल फैक्टर्स की बात करते हैं तो वहां पे क्या आता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी चल रही होती है और उस समय कोई कॉज हो जाए। ठीक, कॉज क्या हो सकते हैं, जैसे कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब जो माँ है, जो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर वो प्रॉपर डाइट नहीं ले रही हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है बच्चे को। ठीक है, या फिर एक्सीडेंटली इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंटली वो गिर जाती है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बेबी के में भी इंजरी हो सकता है या उसको कोई एबनॉर्मलिटीज हो सकती है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्कोहल इनटेक हो रहा हो या निकोटीन इनटेक हो रहा हो या ऐसी चीज़ों का सेवन करना जो बच्चे के लिए या उसके डेवलपमेंट के लिए नुकसानदायक है, तो उसकी वजह से हो सकता है। तो प्रीनेटल फैक्टर्स में हम क्या क्या गिन सकते हैं, न्यूट्रिशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, सब्सटेंस अब्यूज, ठीक है, और एक्सीडेंट। ओके, देन एक लास्ट वन है जो कि अभी आपने पढ़ा है, सब्सटेंस अब्यूज। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है, सब्सटेंस अब्यूज किया जा रहा है। सब्सटेंस अब्यूज का मीन्स होता है कि सब्सटेंस का इंटेक करना। ठीक है, जैसे कि अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, टोबैको, ये सारी चीजें क्या करता है, सब्सटेंस होता है जिसको गलत तरीके से बहुत ज्यादा मात्रा में लोग लिया करते हैं, जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें क्या आती हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। एक बार फिर से देख लीजिए, पहला क्या है, हेरिडिटरी जीन्स, दूसरा है बायोकेमिकल फैक्टर्स जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर की बात कर रहे हैं हम। फिर हम बात करते हैं ब्रेन डैमेज या ब्रेन इंजरी, टिश्यूज में कोई चोट लग जाना, चाहे वो एक्सीडेंटली हो। ठीक है, इसलिए कहा जाता है ना कि ब्रेन में चोट ना लगे, अपने ब्रेन को हमें बचाना है। ठीक है, कार चला रहा हूँ सीट बेल्ट लगाएं, बाइक चला रहा हूँ हेलमेट लगाएं, क्योंकि ब्रेन इंजरी बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऐसी इंजरी है जो बहुत जल्दी ठीक नहीं हो सकती, हीलिंग इसकी अच्छी नहीं है या बहुत लॉस हो सकता है आपका। ठीक है, एक छोटा सा भी चोट आपको बहुत बड़ा बीमारी दे सकता है। ठीक, फिर आता है इन्फेक्शंस, जिसमें कोई भी मेनिंजाइटिस, इंसेफ्लाइटिस, ये सारी चीजें आ सकती हैं। विटामिन बी डेफिशिएंसी, एंडोक्राइन में हार्मोनल चेंजेस ड्यू टू एंड प्रीनेटल फैक्टर्स में, और फिर सब्सटेंस अब्यूज। तो बात करेंगे हम साइकोलॉजिकल की। साइकोलॉजिकल में सबसे पहला क्या आता है, स्किज़ोइड पर्सनैलिटी। स्किज़ोइड पर्सनैलिटी मतलब होता है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी। ठीक है, लोगों को, चीज़ों को वो अवॉइड करने लगते हैं। तो ऐसी पर्सनैलिटी के लोगों को अवॉइड करते करते क्या होता है, मे बी बाद में क्या होता है, चांस हो सकता है कि वो मेंटल इलनेस को डेवलप कर जाए। ओके, देन चाइल्डहुड इनसिक्योरिटीज। इनसिक्योरिटीज मतलब वो इनसिक्योर है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जैसे कि डिप्रीवेशन है, ठीक है, घर पे डिप्रीवेशन है, प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उनको प्रॉपर पेरेंटिंग नहीं मिल पा रही है, मतलब प्रॉपर केयर नहीं मिल पा रही है, या तो ओवर प्रोटेक्शन है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग उनको डांटते हैं, चीज़ों के लिए रोकते हैं, या फिर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं कहा जाता है। तो उस सब कंडीशन में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा छूट दे रहा है या बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना बच्चे के लिए नुकसान होता है। कि उन्हें ये हमें समझाना है, उनका बचपन है, उनको जीने दें, बट सही और गलत चीज़ के साथ। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आती है कि बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं बच्चों को, बिल्कुल कहीं नहीं जाने दे रहे हैं, या बिल्कुल छूट दे रखी है, कुछ भी नहीं कह रहे हैं, गलत संगत में पढ़ रहा है, गलत चीज़ें कर रहा है। ठीक है, वो चीज़ों को ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, इनसिक्योरिटीज। फिर बच्चों को प्रॉपर प्यार, प्रॉपर केयर, प्रॉपर लव, अफेक्शन, ये सब नहीं मिल रहा है। देन हम बात करेंगे अब्यूज, चाहे वो फिजिकल हो, वर्बल हो या सेक्सुअल हो। ठीक है, फिजिकली टॉर्चर करना, मारपीट, ठीक है, बेवजह बच्चों को मारना। देन वर्बली मतलब बोल के गलत वर्ड का यूज करना, गलत तरीके से बात करना, सेक्सुअली हैरास करना। तो ये सारी चीज भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं मेंटल इलनेस के लिए। देन स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, बहुत स्ट्रेस और टेंशन नॉर्मल रहे अचीवमेंट के लिए तब तक ठीक है, बट वो ज्यादा बढ़ जाए, कंटिन्यूसली स्ट्रेस चल रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, हर एक चीज फ्रस्ट्रेट हो रहा है, नॉर्मल चीजों पे भी फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो उन सब कंडीशन में क्या होता है, धीरे धीरे करके वो मेंटल इलनेस की तरफ लेके जाता है। ठीक है, तो हमें अपने लाइफ के स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करके रखना है।
तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबल है कॉज। फिर हम बात करेंगे सोशल में। सोशल सबसे पहले आएगा पॉवर्टी। ऐसा देखा गया है मतलब जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं, जिनके पास पैसे या ज़रूरतें कम है, उनमें ज़्यादा देखा गया है वो गलत रास्ते पे ज़्यादा जल्दी जाते हैं। अब जो पॉवर्टी है, गरीब है, पैसे नहीं है, तो उनके साथ क्या होता है कि वो जल्दी किसी के बातों में आ जाते हैं और गलत चीज़ें करने लगते हैं। तो गलत चीज़ें, गलत बिहेवियर, गलत संगति भी कहीं ना कहीं आपको मेंटल इलनेस की तरफ ले जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है, स्ट्रेस है, टेंशन है, लिमिट क्रिएट किए जा रहे हैं और होते जा रहा है। ठीक है, पॉवर्टी और आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, दोनों में ही होगा, स्ट्रेस होगा, सीवियर स्ट्रेस होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। ठीक है, अब वो चीज़ बढ़ते बढ़ते क्या होती है, प्रॉब्लम करती है। देन अल्कोहलिज्म, ज़्यादा मात्रा में अल्कोहलिज्म मीन्स ये होता है कि गलत है। अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, ये क्या होता है, सब्सटेंस अब्यूज। इसकी वजह से मैरिटल डिसहार्मोनी, मतलब जो मैरिटल स्टेटस है, रिलेशन है, वो सही नहीं है, अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, स्ट्रेस आ रहा है। देन चेंजिंग जॉब इन स्कूल्स, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह चेंज करना हो जाए तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मे बी ज़्यादा इफेक्ट कर जाता है। देन इंस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी मतलब फैमिली रिलेशन की बात कर रहा हूँ कि फैमिली में स्टेबिलिटी नहीं है, फैमिली में प्यार नहीं है, सब अपने अलग दुनिया में बिजी है, जिसकी वजह से कभी एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। बच्चा अपने माँ बाप से बात नहीं कर पा रहा है, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहा, अपने अंदर ही फीलिंग्स रखा हुआ है और स्ट्रेस लिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तभी कहा जाता है कि जब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो तो आपको हल्का फील होता है। बट अगर आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अपनी गलत और सही चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। ये कॉजेज हैं, ये फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस को कॉज कर सकती हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे दूसरे सेशन में, दूसरे क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जितना हो सके दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।